लख लख बार मेरा शुक्राना, गुरु का लख लख बार शुक्राना। सारी संगत का, सारे सर्वतों का भला करो गुरु जी, भला करो, भला करो, कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मीनाक्षी है, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी से मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई थी। गुरु जी का बुलावा मुझे 1 जनवरी को बड़े मंदिर का आया था। मुझे मैसेज आ रहे थे कि तुझे बड़े मंदिर आना है। मैं संगत जी सोचती थी, मेरे आस पड़ोस में गुरु जी कोई संगत नहीं है, ऐसे मिलवाओ मुझे, किसी संगत से मिलवाओ जिससे मैं उनके साथ जा सकूँ, सत्संग में जाऊँ, बड़े मंदिर जाऊँ। तो संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ, मुझे वहाँ 2 साल हो गए हैं। मेरे सामने ही एक आंटी रहती हैं, वो भी गुरु जी की संगत है। 2 साल में हमारी ऐसे कभी बात नहीं हुई। तो गुरु जी के भाव देखो, गुरु जी ने मेरी कैसे ये पूरी करवाई बात। एक दिन मैं काम कर रही थी, तो काम करते करते आंटी बाहर आए। बातों बातों में पता चला कि वो भी गुरु जी की संगत है। मैंने कहा, आंटी जी आप सत्संग में जाते हो? आंटी ने कहा, हाँ जाती होंगी, मुझे नहीं पता था कि आप भी गुरु जी को मानते हो। मैंने कहा, आंटी जी मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे गुरु जी का बुलावा आ रहा है। आंटी जी कहती है, हाँ ठीक है, तो हम 1 जनवरी को नए साल में जाएंगे, तो आप भी चलना। मैंने बोला, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ संगत जी फिर हुआ ऐसा कि हम 1 तारीख को हम जाने के लिए मैं रेडी हो गई काम करके। तो संगत जी मैंने ऑरेंज कलर का सूट डाल रखा था। संगत जी उस दिन मेरी गुरु जी से जैसे गुरु जी अपने संगत से बातें करते हैं। तो मेरी जर्नी गुरु जी से उसी टाइम जब ही स्टार्ट हुई। गुरु जी मैंने उस दिन ऑरेंज कलर का सूट डाला था। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी यही सूट ठीक है कि चेंज कर लूँ? गुरु जी ने बोला, ना पुत्र, इसी में जाओ, मैं तुझे इसी में मंदिर में मिलूँगा। मैंने बोला, जय गुरु जी। मैं जल्दी से रेडी होके हम 12-1 बजे वहाँ से निकल गए। संगत जी हम गए, बड़े मंदिर गए। वहाँ पे बहुत रश था। आंटी जी के साथ हम, उनकी मम्मी, उनकी बहन, उनकी बेटी, हम 5 जने गए। संगत जी वहाँ पे बड़ा रश था। हम यहाँ से हमने ई रिक्शा करा, फिर हमने मेट्रो पकड़ी, फिर वहाँ से हमें कोई बस नहीं मिल रही। संगत जी उस दिन काफ़ी रश था। उस दिन 100 रुपये सवारी ग्रामीण वाले मांग रहे। मैंने आंटी जी से कहा, जब ई रिक्शे वाले भी 100 रुपये मांग रहे तो अपने ई रिक्शे में करते। हमने ई रिक्शा करा। संगत जी हम बड़े मंदिर गए। संगत जी मैं एक बात बताना भूल गई, मेरे मायके से ही वैष्णो माता को बहुत मानते हैं। तो संगत जी हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाके मैंने आंटी जी मेरी आंटी जी पड़ोस में बता रहे, जो मेरी पड़ोस में, वो मुझे बता रहे थे कि गुरु जी के मंदिर, यहाँ गुरु जी के स्थान समाधि है, यहाँ गणपति का हम लाइन में लगे, यहाँ गणपति का मंदिर है। जैसे मुझे वो बता रहे, मैं वैसे वैसे दर्शन कर रहे। मैंने जब गुरु जी के मंदिर में पाँव रखा, संगत जी मेरे अंदर एक अलग सा भाव जागा। मुझे लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई। मैं दर्शन करके हम अंदर गए। संगत जी मैं अंदर जाते ही मेरी आंखों में आंसू भर गए। मुझे रोने आने लग गया। संगत जी मैं गुरु जी का कैसे शुक्राना करूं। गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी। जहाँ शिव जी का मंदिर है ना संगत जी, वहीं पे मुझे साक्षात शेरावाली माता के दर्शन हुए। मैंने दर्शन करके फिर हम बाहर आए तो आंटी जी ने मुझसे पूछा, और कैसा लगा? मैंने बोला, बहुत अच्छा आंटी जी, मुझे तो ऐसा लगा जैसा मैं मानो स्वर्ग में आ गई। फिर मैंने आंटी जी को बताया कि मुझे माता शेरावाली माता की मूर्ति दिखी। आंटी हैरान, और आंटी कहने लगी, यहाँ पे तो कोई माता की मूर्ति नहीं है, हम तो इतने काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, हमने तो कहीं देखा नहीं। आंटी जी ने कहा, तुम्हें गुरु जी ने ब्लेस करा है, जहाँ शिव जी की मूर्ति है वहीं तुम्हें, जहाँ
तुमने माता के दर्शन हुए, वहाँ शिव जी की मूर्ति है। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी उसी दिन मेरे अंकल को झंडे वाले माता मंदिर जाना था। मैंने भी सोचा कि हाँ नई साल है तो माता के मंदिर में मत्था टेक के आएंगे। संगत जी मेरे हाँ वहाँ पे जाके हमें काफ़ी टाइम लग गया। दर्शन हम करके हम वापस आए तो संगत जी हमें आने के लिए कोई वो ग्रामीण कुछ नहीं मिल रही। वो ग्रामीण जैसे आती वैसे भर भर के जाती, जैसे आती भर भर के जाती। हमें काफ़ी टाइम हो गया संगत जी वहाँ खड़े खड़े। मेरे अंकल का फ़ोन आने लग गया संगत जी कि कितना टाइम लगेगा तुझे। मैंने बोला मुझे टाइम लगेगा, ऐसा करो आप चले जाओ, मुझे देर हो जाएगी। संगत जी मैंने कहकर हम वहाँ से फिर हमें ग्रामीण मिली। हम ग्रामीण में बैठ के वहाँ गए, मगर संगत जी हमें बीच में ट्रैफिक भी बहुत मिला, उसकी वजह से हमें काफ़ी लेट हो गया। फिर संगत जी हुआ ऐसा, मैं मेट्रो में थी। मेट्रो में अंकल का फ़ोन आता है कि मैं मेट्रो स्टेशन में खड़ा हूँ, तुझे कितना टाइम लगेगा, तू आ जा। संगत जी मैंने अपने अंकल को बोला भी कि आप चले जाओ, मुझे टाइम लगेगा। मगर गुरु जी कहते हैं ना, आंटी जी कह रहे कि आंटी जी ने बताया मुझे मेरे पड़ोस में कि तुम झंडे वाले माता की जाने के लिए कह रहे थे ना। अब माता के तो गुरु जी ने है ना आपको यहीं ब्लास्ट कर दिया, यहीं पे दिखा दी। जब भी गुरु को कहते हैं कि सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में, सारे रूप गुरु के चरणों में, गुरु के रूप गुरु के अंदर है सारे रूप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मेरे अंकल मेट्रो स्टेशन में मेरा वेट करने लग गए। मैं मेट्रो स्टेशन में हम वहाँ पे गए। हम फिर झंडे वाले माता के मंदिर गए। झंडे वाले माता के मंदिर मत्था टेक के फिर हम घर पे। हाँ संगत जी मैं एक बात बताना भूल गई आपको। संगत जी जो वहाँ पे लंगर प्रसाद, जो चाय प्रसाद तो मैंने ले लिया था, मैंने लंगर प्रसाद नहीं किया था। तो मेरी पड़ोस वाली आंटी कहने लगी कि हाँ लंगर प्रसाद भी करते हैं, इससे गुरुजी ब्लेस करते हैं। पर संगत जी मैं चाहती थी कि ये गुरुजी का लंगर प्रसाद सबको मिले, सबको गुरुजी ब्लेस करे। संगत जी मैं अपने ऐसे करके संगत जी मैं झंडे वाले माता के मंदिर होके फिर अपने अंकल के साथ आई घर पे। मैंने अपने सासू को, अपने अंकल को, सबको लंगर प्रसाद दिया, मैंने भी लिया। फिर संगत जी मेरे अंकल ने बताया, जो मेरे दुकान के भाई साहब हैं वो भी गुरुजी को मानते हैं, उन्होंने भी सब गुरुजी का सब रूप रखा है। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी फिर वो लंगर प्रसाद मैंने फ्रीज़र में रख दी ताकि मैं अपने मायके में ले जाके अपने मायके में सबको खिला सकूँ और सबको मेरे गुरुजी ही ब्लेस करें, सबका कष्ट काटे गुरुजी। संगत जी मेरे मायके में मेरा भतीजा है, एक छोटा भाई, एक मेरी मम्मी है और संगत जी एक मेरी बहन है जिसको गठिया वाई की शिकायत है। संगत जी वो कम से कम 10-12 साल हो गए संगत जी, वो बिस्तर में ही पड़ी हुई है। संगत जी वो बहुत मैं गुरुजी के मंदिर, गुरुजी के से इसीलिए गुरुजी के मंदिर में इसी अपनी बहन के लिए लोटा ब्लेस कराना चाहती थी। जबकि गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी जब चाहते हैं जब वो होता है। तो गुरुजी की इच्छा जब हुई नहीं तो मैं 3, 4 या 5 को संगत जी वो गुरुजी के लंगर प्रसाद अपना मैके में लेके गई। मैंने वहाँ सबको जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खिलाया। संगत जी फिर मेरी जो जेठानी है संगत जी, तो वो भी गुरु को मानते हैं। संगत जी एक दिन मैं सो रही थी, सोते रात के टाइम मुझे गुरुजी ने दिखाया कि जो मेरी जेठानी गुरुजी को मानते हैं, 2 गुरुजी हैं, तो वो ही मुझे साक्षात उनके दर्शन दिखाए। गुरुजी ने उनके दर्शन कराए। गुरुजी कहते हैं सब मेरे अंदर हैं, सब सारे मेरे अंदर हैं।
तो संगत जी, जो मेरी जिठानी है, तो हमारे जो ससुराल में संगत जी ससुराल में है, तो ज़्यादातर उसी उन्हीं गुरु को सब वही गुरु, उन्हीं गुरु का सबने नाम ले रखा है। तो मैं भी कहीं ना कहीं मानती थी कि हाँ, मैं भी गुरु का मतलब करूं। अगर गुरु संगत जी उन उन गुरुओं में माता की पूजा नहीं करते हैं, माता की मतलब माता को मानते नहीं, माता की पूजा नहीं करते। और मेरी जेठानी भी कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि हाँ, ये भी नाम ले ले और ये भी गुरु को माने। संगत जी, मैं उनके घर में जाती थी तो मैं भी श्रद्धा, अपनी पूरी श्रद्धा से गुरु को प्रणाम करती थी, मत्था टेकती थी। मगर संगत जी, मुझे ऐसा लगता था मतलब कि गुरु जो भगवान होते हैं, गुरु जी होते हैं, तो वो मतलब ऐसे तो नहीं कहते मतलब कि इनकी पूजा मत करो, आप इनको मत मानो। तो मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि मैं भी मतलब कोई ऐसे हो जहाँ मैं उनको मानूं, मतलब कि ऐसे किसी को उसमें ना हो, मतलब किसी की पूजा ना करना, किसी को मानना नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना संगत जी। संगत जी, तो फिर संगत जी संगत जी, ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी से मेरे गुरुजी में मेरी श्रद्धा बढ़ी। संगत जी, फिर हुआ ऐसा, फिर टाइम निकलता रहा, फिर टाइम चलता रहा। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। कहते हैं ना, गुरु जी पे विश्वास बना के रखो, गुरु जी सब देते हैं, सब सब सब, जो कोई नहीं देता वो हमारे गुरु का देते हैं। संगत जी, जो मेरी सासू माँ है, वो भोलेनाथ को बहुत मानते हैं। तो वो मतलब सोचते हैं कि मतलब वो आपको तो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ चले, मतलब वो गुस्सा बहुत करते हैं हर बात में, चिड़चिड़ करना। तो फिर भी मैं उनको करती हूँ, मैंने चलो बड़े हैं, मैं भी उनको माँ के उसमें मानती हूँ कि हाँ, ये मेरी माँ के समान है। कि ऐसा नहीं है संगत जी, वो मुझे प्यार नहीं करते, वो मुझे प्यार करते हैं, केरे भी करते हैं, मगर कभी कभी संगत जी वो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत मेरी सासू से बहुत ज़्यादा मेरी मतलब खटपट होती थी, मगर गुरु की कृपा से अब शांत है सब कुछ, ऐसा मेरे घर में कुछ भी नहीं है। संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरु का सब देते हैं, सबर रखो, बस सब देते हैं। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग अभी यहीं पे विराम करती हूँ, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। मैं अपने गुरु को ये प्रणाम करती हूँ, और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, गुरु पे विश्वास बना के रखो, वो सबको सब कुछ देते रहेंगे, जो आपने नहीं सोचा होगा वो भी देते हैं, वो सब करते हैं, सब सब सब, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो देते हैं, वो खुशी ऐसी देते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैंगे, वो ऐसी खुशी देते हैं। संगत जी, तो मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय जय संगत जी, जय आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी, सारी संगत का, सारे सर्वतों का भला करो गुरु जी, सर्वतों का भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी।